भाइयों बहनों जय श्री राम। आज मैं आपके आयुर्वेद का डॉक्टर होने के नाते से मैं आपको घरेलू उपाय बता रहा हूँ। इनको आप कर लें, छोटे छोटे टिप्स हैं, बहुत बढ़िया आनंद आएगा आपको। जैसे किसी की आँख में मोतियाबिंद आ गया है, धुंधला धुंधला दिखता है या खुजली होती है अथवा और किसी प्रकार की परेशानी है, तो आप जो है वो सत्यानाशी की जड़ समझते हैं, वो ले आए। अच्छी तरह से उसे धो करके साफ करें, फिर उसका छिलका उतार लें और उसको ग्राइंड कर लें, बिल्कुल पीस लें। ठीक है, तो गीली है तो उसमें से बाजबे का रस निकलेगा। ठीक, उसी में आप थोड़ा सा शहद मिला लें। ठीक है, बस। लेकिन शहद ध्यान रखना ओरिजिनल होना चाहिए, बड़ी वाली मक्खी का नहीं, छोटी का ही होना चाहिए, और आपका हाथ का टूटा हुआ होना चाहिए। अब इसके अनुपात की मात्रा क्या रहेगी? अनुपात की मात्रा 1/4, यानी एक हिस्सा उस सत्यानाशी की जड़ का रस और चौथा हिस्सा शहद का, और उसमें एक चौथाई हिस्से का जरा सा, चौथा हिस्से में भी चौथा हिस्से का जरा सा नींबू छान करके किसी कांच की शीशी में रख लें। सुबह शाम रोजाना एक एक बूंद डालें, आपकी समस्या हल हो जाएगी। ये कोई पैसों का नहीं लेना है, ये सब घरेलू है। अब जिसके कान की समस्या है, कान में आवाज आती है, साए साए होती है, गुम हो गए अथवा कम सुनते हैं, या खुजली मिचती है, या बार बार फुड़ी फुंसियाँ हो जाती है, ठीक है, तो कान के लिए सबसे पहले तो एक बात का ध्यान रखें आप, कि उस कान में नहाने के समय पानी तो नहीं चला जाता, और ये चला भी जाए तो रुई सी जरा सी लेकर के धीरे से घुमा दो, तो वो रुई सूख लेगी। ठीक, अब आप इसमें लहसुन ले लें, ज़्यादा नहीं लें, लहसुन की 5 पोती ले लें, छोटी सी निकाल लें इसके लिए। और बहुत कोई मक्खी के सिर से आदि, हींग और सरसों का तेल, ठीक है, शुद्ध होना चाहिए। इन तीनों को आप थोड़ा सा गर्म कर लें, अच्छी तरह छान करके एक शीशी में बंद कर लें। सुबह शाम एक एक बूंद मुंह चलाते हुए ऐसे डालें, आपकी समस्या जहाँ तक है बहुत हल हो जाएगी। ठीक है, अब नंबर 3, अब आया नाक का नंबर। आँख, कान, अब नाक। यदि नाक आपकी ज़्यादा बहती है अथवा नाक से श्वास नहीं ली जाती है, खुरंट पड़ जाता है, खुश्क हो जाती है, या नाक में कोई और दिक्कत है आपके में, या आपको बदबू और खुशबू का एहसास नहीं होता है, तो आप इसको अपनाएं, बेहद कारगर है ये। ठीक है, आप सुदर्शन के पेड़ का पत्ता ले लें
और उसको सुदर्शन के पेड़ के पत्ते को बढ़िया तरह से साफ करके ग्राइंड कर लें और यानी उसका रस निकाल लें, कपड़े में रख के निचोड़ लें। ठीक है। अब इसमें आपको क्या मिलाना है? इसके अंदर भी आपको लहसुन मिलाना है कूट करके, और लहसुन मिला करके सरसों का तेल, इसकी मात्रा पहला हिस्सा सरसों के तेल का, उसका आधा सुदर्शन का शहद और उसका आधा लहसुन। बस मात्रा तीनों की कंप्लीट हो गई। और अगर हो सके तो जरा सा भीमसेनी कपूर का इतना सा टुकड़ा उसमें पीस करके डाल दें, कपड़े से छान लें। अब आपका ये तैयार है, इसको आप इस्तेमाल करें। मुंह चलाते हुए उसको श्वास ले करके, यानी श्वास आपको ऊपर की तरफ लेनी है। कान के, नाक के, आँख के एक ही सुर होते हैं, अंदर से बोले होते हैं। आज इस नाक में एक मुंह टपकाया आपने और ऐसे सूंघ लिया, कल दूसरी नाक में टपकाया, ऐसे सूंघ लिया। ठीक है। बस सुबह के टाइम पे नहा करके जरा सा गाय का घी हो तो उंगली से ऐसे लगा लिया, आपकी किसी प्रकार की नाक की समस्या है वो आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है। अब आप मस्त रहें, व्यस्त रहें, ये लाभ उठाइए। जय श्री राम।